अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम कर रहे हैं मैनुअल मसल टेस्ट, जो हमारे पास स्पेशल टेस्ट है पीपीएससी में। इधर से क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट लिखते हैं। तो अब आपने ये टेस्ट देख लेने हैं। आपके अपर लिम्ब के भी हैं, लोअर लिम्ब के भी हैं। ये एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, इंशाल्लाह इसी में से कवर होंगे। आपके कुछ हैं एल्बो के, शोल्डर के टेस्ट, एल्बो के टेस्ट, रिस्ट एंड हैंड के। इसी तरह से आपके लोअर लिम्ब के, हिप जॉइंट के टेस्ट होंगे। नी के जॉइंट हैं, नी जॉइंट के टेस्ट हैं, एंकल जॉइंट के टेस्ट हैं और कुछ फुट के टेस्ट हैं। तो वो हम करेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पे आपका जो है यर्गासन टेस्ट जो लिखा हुआ है वहाँ से। ये आपका लास्ट टाइम पीपीएससी का क्वेश्चन भी था। यर्गासन टेस्ट के बारे में पूछा गया था कि क्या होता है। तो यर्गासन टेस्ट जो है बेसिकली आपका लॉन्ग हेड ऑफ जो है आपका बाइसेप, उसको टेस्ट करने के लिए देखा जाता है, यूज़ किया जाता है। मतलब कि एवेल्यूएशन के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन जब आपने एवेल्यूएट करना हो, या फिर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट को एवेल्यूएट करना हो। इसकी जो पिक्चर्स होंगी वो मैं अटैच करती जाऊंगी इस वीडियो के साथ, जो आप देख सकेंगे। विजुअलाइज करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। यर्गासन टेस्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट की जो आर्म है वो बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ अटैच होगी पेशेंट के साथ, और साथ में एल्बो 90 डिग्री पे फ्लेक्स्ड होगी। और मतलब कि आपकी जो फोर आर्म है उसे हमने सुपिनेट करवाना है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो अब आपकी जब एल्बो फ्लेक्स्ड है, शोल्डर एडक्शन में होगा। तो जब आप ये मैनूवर प्ले करेंगे, यानी कि ये परफॉर्मेंस करेंगे, थेरेपिस्ट ने रेजिस्टेंस देनी है ताकि सुपिनेट नहीं करने देनी, क्योंकि बाइसेप का काम होता है सुपिनेशन का। तो जब सुपिनेट नहीं करने देंगे तो क्या होगा, एक सबलक्सेटरी साउंड सुनाई दे सकता है जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि आपका बाइसेप टेंडन में रप्चर है, प्रॉब्लम है। तो यर्गासन टेस्ट आप बाइसेप के लिए यूज़ करते हैं, तो ये परफॉर्मेंस उसके लिए की जाती है। तो ये याद रखना है आपने, यर्गासन टेस्ट आपने किसके लिए परफॉर्म किया है। उसके बाद कुछ और टेस्ट हैं आपके जो है परफॉर्म किए जाते हैं आपके शोल्डर जॉइंट के लिए। तो सबसे पहले उसके बाद आपने देखना है, इसी से याद रखना है, स्पीड टेस्ट। अब स्पीड टेस्ट क्यों याद रखना है, क्योंकि ये भी जो है आपका यूज़ किया जाता है बाइसेप टेंडन के लिए। एक हमने यर्गासन टेस्ट कर लिया जो बाइसेप टेंडन के लिए और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट के लिए किया गया है। दूसरा आपके पास है स्पीड टेस्ट। अब इन दोनों जो आपके टेस्ट में है परफॉर्मेंस डिफरेंट की जाती है, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं। अब इसमें पेशेंट स्टैंड कर सकता है, पीछे से आपने जो है स्कैपुला को जो है वो स्टेबलाइज कर लेना है और रेजिस्टेंस देनी। आपने पेशेंट को कहना है कि वो फ्लेक्स कर ले अपनी एल्बो को, और साथ में वो सुपिनेट करेगा फोर आर्म अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। अब इसमें हम दोनों ही काम करवा रहे हैं ताकि हमें पता लग सके कि बाइसेप टेंडन रप्चर है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। पेन अगर बाइसेपिटल ग्रूव में स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है बाइसेप टेंडनाइटिस है, या फिर टीयर वहाँ पे जो है वो पॉसिबल है। तो हम ये इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्पीड टेस्ट से भी बाइसेप टेंडन को। उसके बाद आपके पास है जो नियर टेस्ट और हॉकिन कैनेडी टेस्ट। अब ये दोनों टेस्ट जो हैं ये हम एक साथ याद करेंगे। अब नियर टेस्ट जो है वो आपका वो चेक करेगा आपका इम्पिंचमेंट सिंड्रोम, और ये आपका जो दूसरा हॉकिन कैनेडी टेस्ट है ये भी आपका क्या करता है, आपका इम्पिंचमेंट सिंड्रोम को ही डायग्नोस करेगा। जो आपका नियर टेस्ट है, अब इन दोनों में ही पोजीशन का चेंज है, आपने पोजीशन को चेंज करना है। जो नियर टेस्ट है उसमें एग्जामिनर स्टेबलाइज करता है आपका स्कैपुला एक हाथ के साथ, और पैसिवली एलिवेट करता है आर्म को दूसरे अपने हाथ के साथ। एक हाथ से स्कैपुला को स्टेबलाइज करेगा, दूसरे अपने हाथ से थेरेपिस्ट जो होगा पेशेंट का हाथ ऊपर की तरफ एलिवेट करेगा। अगर इस दौरान पेन अराइज कर जाता है तो इसका मतलब रोटेटर कफ की इम्पिंचमेंट हुई हुई है, और साथ में या फिर उसका सब एक्रोमियल बर्सा है वहाँ पे इम्पिंचमेंट है। तो ये नियर टेस्ट ये कंफर्म करेगा। नेक्स्ट है हॉकिन कैनेडी टेस्ट। हॉकिन कैनेडी टेस्ट में आपने क्या करना है, ये भी शोल्डर इम्पिंचमेंट को करता है डायग्नोस, या फिर सब एक्रोमियल बर्सा के जो इम्पिंचमेंट है उसको डायग्नोस करता है। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या करना है, फ्लेक्स कर देनी है पेशेंट की आर्म को 90 डिग्री तक, और उसके बाद इंटरनली रोटेट करनी है शोल्डर को। अगर इस दौरान पेन आ जाता है पूरी परफॉर्मेंस के दौरान, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रोटेटर कफ की इम्पिंचमेंट हुई हुई है या फिर सब एक्रोमियल बर्सा है। पिक्चर अटैच कर दी जाएगी तो आप उससे देखेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हॉकिन कैनेडी टेस्ट हमने कैसे परफॉर्म किया। विजुअल एनालाइजेशन से आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिटेन कर सकेंगे, तो वो लाजमी आप देखिएगा। उसके बाद आपके पास है एम्प्टी कैन टेस्ट।
जो एम्प्टी कैन टेस्ट है, जिसे हम जॉब्स टेस्ट भी कहते हैं, अब इसमें आपने क्या करना है, ये आप चेक करेंगे सुप्रास्पिनेटस मसल के लिए। अच्छा, ये भी आप सुप्रास्पिनेटस के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रॉप आर्म टेस्ट भी आपने सुप्रास्पिनेटस की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए करना है। अब एम्प्टी कैन टेस्ट जो है उसको आपने कैसे परफॉर्म किया है। एम्प्टी कैन टेस्ट में आपने पेशेंट को एबडक्शन में लेके गए हैं थोड़ी सी आर्म को 90 डिग्री तक, उसके बाद उससे इंटरनली रोटेट करवाया है आपने, मतलब डाउनवर्ड थंब मूव करेगा और एग्जामिनर फिर अप्लाई करता है डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द आर्म। अगर इस दौरान पेशेंट उसको नहीं स्टेबलाइज कर पा रहा, रेजिस्टेंस नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रास्पिनेटस टेंडिनाइटिस जो हुआ हुआ है, यानी कि टेंडन उसका इन्फ्लेम्ड है या फिर उसका टीयर हुआ हुआ है। तो ये एम्प्टी कैन टेस्ट इस चीज़ को जो होता है वो इंडिकेट करता है कि आपका क्या है, सुप्रास्पाइनेटस का टीयर हो सकता है या फिर इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा हम इसी के साथ एक परफॉर्म करते हैं फुल कैन टेस्ट। उसमें आपकी क्या होती है, आर्म को हम रोटेट कर देते हैं 45 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, थंब अप हो जाता है और ये भी सुप्रास्पिनेटस के ही इवेल्युएशन के लिए आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास है ड्रॉप आर्म टेस्ट। अब ड्रॉप आर्म टेस्ट जो है उसमें आपने क्या करना है, ये भी असेस करके दे रहा है आपको रोटेटर कफ मसल्स को और ख़ास तौर पे आपके सुप्रास्पिनेटस मसल को। अच्छा, सुप्रास्पिनेटस, अब इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट को रेस कर देनी है उसकी आर्म को 90 डिग्री तक और उसके बाद क्या करना है, स्लोली उसे कहना है, स्लोली उसको नीचे की तरफ आपने रेजिस्टेंस लेके आनी है। अगर पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकता और फ़ौरन उसकी आर्म नीचे की तरफ हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका सुप्रास्पिनेटस मसल जो है वो रप्चर किया हुआ है या फिर वहाँ के पर कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये टेस्ट इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि ड्रॉप आर्म टेस्ट मतलब आपकी आर्म ड्रॉप कर जाएगी जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाएंगे। उसके बाद आपके पास है एक्सटर्नल जो है रोटेशन लैग साइन। एक्सटर्नल रोटेशन लैग साइन में अब क्या आपने करना है, आपने एक्सटर्नली रोटेट करनी है आर्म को, यानी कि आप उसकी जो होगा एल्बो को भी 90 डिग्री तक ले जाएंगे और साथ में आप उसको एक्सटर्नली रोटेट कर देंगे और पेशेंट को कहेंगे वो आप कंडीशन को मेंटेन करो, लेकिन और उसके बाद आपने थेरेपिस्ट ने होल्ड किया होगा, उसे पोजीशन बना कर देगा, उसके बाद उसे रिलैक्स करेगा और कहेगा उस पोजीशन को होल्ड करो। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है और आगे की तरफ उसकी जो आर्म है फॉरवर्ड फॉल कर जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये इंडिकेट करेगा कि इंफ्रास्पिनेटस और टीरीज माइनर मसल का रप्चर है, टीयर है या इन्फ्लेमेशन है या फिर वहाँ पे कोई वीकनेस है। तो ये चीज़ उस चीज़ को इंडिकेट करेगी, इंफ्रास्पिनेटस और टीरीज माइनर मसल के वीकनेस को इंडिकेट करेगी। अच्छा, इसी तरह एक और टेस्ट होता है जिसे इंटरनल रोटेशन लैग साइन कहा जाता है। इंटरनल रोटेशन लैग साइन जो होता है वो आप सबस्कैपुलरिस टेंडन के लिए करते हो, जो कि रोटेटर कफ का ही पार्ट होता है। और इसमें आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल रोटेशन में आपने एक्सटर्नली रोटेट किया था और इंटरनल रोटेशन में आप इंटरनली रोटेट करते हो। और अगर उसी तरह पोजीशन होल्ड कर लेता है पोजीशन तो ठीक है, लेकिन अगर वो पोजीशन नहीं होल्ड कर पा रहा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल की वीकनेस या फिर इन्फ्लेमेशन चल रही है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है आपके वैल्गस और वेरिस टेस्ट। अच्छा, ये अब स्टार्ट हो गए हैं आपके एल्बो जॉइंट के, शोल्डर जॉइंट के कुछ टेस्ट थे वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब स्टार्ट होंगे आपके पास एल्बो जॉइंट के टेस्ट। अच्छा जी, अब आपके पास है नेक्स्ट जो वो है आपके एल्बो जॉइंट के टेस्ट। एल्बो जॉइंट टेस्ट में सबसे पहले आपके पास है वायरस और वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट। ये सिंपल टेस्ट हैं जहाँ पे आपने एल्बो को होल्ड करना है और वायरस और वेल्गस फोर्सेस लगानी है। आपने जब वेल्गस यानी आउटवर्ड फोर्स लगानी है तो आप चेक करेंगे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को, और जब आप वायरस फोर्स लगाएंगे तो आप क्या चेक करते हैं, आप लैटरल कोलैटरल लिगामेंट को चेक करते हैं, यानी उनकी लेग्जिटी तो नहीं हो चुकी हुई है, वो उनकी अनस्टेबल तो नहीं है। इंस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, उनकी इन्फ्लेमेशन को चेक करने के लिए, लैटरल लिगामेंट में कोई रप्चर हो चुका हुआ है या मीडियल कोलैटरल लिगामेंट में कोई रप्चर हो चुका हुआ है, तो आप वो एनालाइज करेंगे विद द वायरस एंड दी वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट। यानी आपने स्ट्रेस डालनी है और फोर्स देनी है जिसकी वजह से आप वो चीज़ एनालाइज करेंगे। फिर है मूविंग वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट। अब मूविंग का वर्ड खुद इंडिकेट कर रहा है कि इस दौरान जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, आप मूवमेंट साथ के साथ परफॉर्म करेंगे। इसमें आपने क्या कर लेना है, आपने पेशेंट की शोल्डर की एबडक्शन करवा लेनी है 90 डिग्री तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एल्बो को आप फ्लेक्स करेंगे 90 डिग्री तक और फोर आर्म की फुल प्रोनेशन हो चुकी होगी। और फिर थेरेपिस्ट क्या करता है, वेल्गस स्ट्रेस लगाता है। वेल्गस का मतलब क्या है, आउटवर्ड स्ट्रेस लगाएगा टू द एल्बो और इसी दौरान वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सटेंड करेगा। अगर इस दौरान पेन अराइज करता है, पेन वो भी पोस्ट्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो पे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है पोस्ट्रोमीडियल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम आप डायग्नोज कर सकते हैं इस दौरान।
दौरान कि मूविंग वैल्गस स्ट्रेस की वजह से आप ये डायग्नोसिस बना सके हैं। तो इसमें आप ये काम करते हैं। उसके बाद आपके पास है कूजन टेस्ट। अच्छा, कूजन टेस्ट और मिल्स टेस्ट ये दोनों आप टेस्ट यूज़ कर रहे हैं लैटरल एपिकंडाइटिस के लिए। लैटरल एपिकंडाइटिस क्या होता है कि आपके इन्फ्लेम कर जाते हैं जो टेंडन होते हैं। अब जो लैटरल एपिकंडाइल है उसके ऊपर आपके पास होते हैं एक्सटेंसर्स मसल। अब एक्सटेंसर मसल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि सारे एक्सटेंसर्स इन्फ्लेम कर जाएंगे। और मीडियल साइड पे आपके पास क्या होते हैं, आपके पास होते हैं फ्लेक्सर टेंडेंस। इसीलिए आपके जो लैटरल एपिकंडाइटिस को आप टेनिस एल्बो भी कहते हो और मीडियल को आप गोल्फर्स एल्बो भी कहते हो। और उसके लिए सेम वही नाम यूज़ किया जाता है कि गोल्फर्स एल्बो टेस्ट के नाम से आप यूज़ करते हो। और जो प्रोसीजर आप इसके लिए परफॉर्म करेंगे वही आप मीडियल के लिए परफॉर्म करके उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। आप कूजन टेस्ट क्या कहता है, कूजन टेस्ट ये कहता है कि आपने पेशेंट को क्या करना है, उसकी फिस्ट बनवा लेनी है यानी मुट्ठी बनवा लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, एक्सटेंड करनी है उसकी रिस्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारी एक्सटेंशन हमने नहीं होने देनी। तो जब वो एक्सटेंड करेगा तो क्या होगा, उसको पैल्पेट साथ में हम करेंगे उसका लैटरल एपिकंडाइल, वहाँ पे उसको पेन अराइज कर जाएगा, वहाँ पे उसको इन्फ्लेमेशन फील हो जाएगी। तो ये टेस्ट उस दौरान पॉजिटिव हो जाएगा कि वाकई आपको लैटरल एपिकंडाइटिस का इशू है। तो कूजन टेस्ट के थ्रू आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है मिल्स टेस्ट। मिल्स टेस्ट भी आप सिमिलरली वही यूज़ करते हो। इसमें लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और चेंज हो जाती है। आपने पेशेंट को फुली एक्सटेंड कर लेनी है उसकी एल्बो को प्रोनेशन में, और थेरेपिस्ट क्या करेगा, पैसिवली फ्लेक्स करेगा उसकी रिस्ट को और साथ में प्रोनेट करेगा फोर आर्म को। और साथ में वो टेंशन जो होगी वो कॉमन एक्सटेंसर टेंडन को जो होगा के ऊपर प्लेस हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन लैटरल एपिकंडाइल के ऊपर अराइज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। उसके बाद आपके पास है टेनल्स टेस्ट। टेनल टेस्ट में आप क्या करते हो, ये आपको अल्नर नर्व की इंट्रैपमेंट बताती है। अच्छा, आगे हमने टेनल साइन भी पढ़ना है। टेनल साइन आप करते हो मीडियन नर्व में को चेक करने के लिए, और साथ में वो आप करते हो कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। ये जो आप टेनल टेस्ट परफॉर्म करते हो ये आप परफॉर्म कर रहे हो मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर, बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल। क्यों? क्योंकि वहाँ से नर्व पास करती है। टेनल टेस्ट में कुछ नहीं करना, बस आपने टैप टैप उस साइड के ऊपर करना होता है। जब टैप टैप आप करते हैं तो उससे क्या होता है, टिंगलिंग या पेरिस्थेटिक सेंसेशन अराइज करती है, यानी जगह सुन होने लग जाती है, पेन होने लग जाती है, करंट लाइक या नमनेस लाइक फीलिंग्स अराइज करती हैं। तो टेनल टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में। तो ये टेनल टेस्ट आपको नर्व इंट्रैपमेंट, अल्नर नर्व के इंट्रैपमेंट को इंडिकेट करता है। उसके बाद आपके पास है रिस्ट जॉइंट के कुछ टेस्ट हैं। सबसे पहले है फिंकलस्टीन टेस्ट। फिंकलस्टीन टेस्ट में आप क्या करते हो, डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस है उसकी इंडिकेशन के लिए आप यूज़ करते हो फिंकलस्टीन टेस्ट। अब उसमें आपने क्या डायग्नोस करना होता है, डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस को। अब आप इसमें पेन आपके रिस्ट के एक्सटेंसर और एबडक्टर पॉलिशस लॉन्गस में जो होता है वहाँ अराइज करेगा। आपने पेशेंट की फिस्ट बनवा लेनी है, मुट्ठी बनवा लेनी है। उसके बाद उसको क्या करना है, थंब के अंदर टक कर ले, और साथ में एग्जामिनर अप्लाई करता है रेजिस्टेंस पे। जैसे जैसे वो हाथ, मतलब जो उसकी मुट्ठी बनी होगी, फिस्ट बनी होगी, उसको लिटिल फिंगर की तरफ जो होगा वो लाने की कोशिश करेगा। पिक्चर इसकी आपको अटैच नज़र आ जाएगी। उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से आप हैंड जब इनसाइड मूव करती हैं और किस तरह आपकी पेन अराइज करेगा एबडक्टर पॉलिशस लॉन्गेस्ट पे और साथ में आपके रिस्ट एक्सटेंसर्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा कि वाकई पेशेंट में डीकरवेन टीनोसाइनोवाइटिस पाया जाता है। उसके बाद आपके पास है टेनल साइन। टेनल साइन, अच्छा, इसी के साथ मैंने अभी आपको बताया है टेनल टेस्ट। टेनल टेस्ट में आपने क्या डायग्नोस किया है, अल्नर नर्व को डायग्नोस किया। अब टेनल साइन में आप क्या डायग्नोस करते हो, आप डायग्नोस करते हो मीडियन नर्व को रिस्ट के ऊपर। यहाँ पे भी आप टैप टैप करेंगे तो आपको टिंगलिंग और पिन लाइक पिन एंड नीडल सेंसेशन, यानी कि सुन वाली कंडीशन, थोड़ी सी करंट लाइक कंडीशन आपको फील हो जाती है। तो ये इंडिकेट करता है कि नर्व की इंट्रैपमेंट है, कार्पल टनल सिंड्रोम है। उसके बाद आपके पास है मर्फी साइन। मर्फी साइन आपको इंडिकेट करता है ल्यूनेट डिसलोकेशन को। अब पेशेंट को फिस्ट बना ली जाती है। उसके बाद फिस्ट बनाने के बाद आप उसको विजुअली एनालाइज करते हो कि क्या थर्ड मेटाकार्पल और फोर्थ मेटाकार्पल बिल्कुल आपके मतलब के इक्वली रिजाइड कर रहा है जो आपका सेकंड मेटाकार्पल है। यानी कि आपने इसमें क्या करना है, तो थर्ड मेटाकार्पल जो होगा इसमें इस केस में लोअर हो जाता है कंपेयर टू योर सेकंड एंड फोर्थ वन। अब आपका पहले सेकंड आता है, फिर थर्ड और फोर्थ, यानी जो थर्ड मिडिल वाला है वो आपको क्या नीचे नज़र आएगा जो उसके दो साइड वाले हैं। तो मर्फी साइन इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा और इंडिकेट करेगा कि ल्यूनेट डिसलोकेशन है। वैटसन टेस्ट क्या है, स्किफोल्यूनेट इंस्टेबिलिटी को ही इंडिकेट कर रहा है ये भी। और इसमें क्या होता है, एग्जामिनर अप्लाई करता है प्रेशर स्केफॉइड ट्यूबरकल के ऊपर।
जैसे ही पेशेंट करेगा मूव रेडियल और अल्नर डेविएशन दोनों साइड पे, तो क्या होगा, एक क्लंक या पेनफुल मूवमेंट इंडिकेट होगी, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाएगा कि ये स्केफियोल्यूनेट इंस्टेबिलिटी है। उसके बाद आपके पास है पियानो की साइन। पियानो की साइन क्या है, ये भी आपकी डायग्नोज करेगी स्केफियोल्यूनेट इंस्टेबिलिटी को। एग्जामिनर प्रेस करता है डाउन ऑन द स्क्यूफेट एंड ल्यूनेट बोन। अगर इस दौरान एक्सेसिव आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, अनकंफर्टेबल कंडीशन हो जाती है, तो ये भी इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। उसके बाद है फेलेंस टेस्ट। फेलेंस टेस्ट आपका उल्टा नमस्ते भी कहा जाता था, कि आप क्या करते हो कि आपने दोनों हाथ को, मतलब दोनों जो आपके डॉर्सल ऑफ द हैंड है, इकट्ठे जोड़ लेना है आपकी, यानी कि फिंगर्स डाउनवर्ड पॉइंट आउट करेंगी। 60 सेकंड तक होल्ड करना है। अगर आप होल्ड कर लेते हो तो इसका मतलब ठीक है। अगर होल्ड नहीं कर पा रहे, उससे कम में 60 सेकंड कम में आपका क्या करते हो, पेन और टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह स्टार्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, मीडियन नर्व की आपकी जो होगी इम्पिंचमेंट कह लें या कार्पल टनल सिंड्रोम की इंडिकेशन को ये आपका इंडिकेट करता है। उसके बाद आपके पास है कुछ फिंगर जॉइंट टेस्ट। फिंगर जॉइंट टेस्ट में सबसे पहले आपके पास है एलेंस टेस्ट। एलन टेस्ट आप करते हो ब्लड सर्कुलेशन को चेक करने के लिए। आपने क्या करना होता है, पेशेंट को कहते हैं फिस्ट बना लो, उसके बाद कंप्रेस करते हो रेडियल और अल्नर आर्टरीज रिस्ट की, और जैसे ही आप कंप्रेस करोगे उसके बाद आप रिलीज़ कर दोगे, और फिर देखोगे कितने सेकंड के बाद आपका कलर जो है हैंड में आपका दोबारा से प्रिजर्व होता है। तो 7 सेकंड का डिले हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा का हो रहा है तो इसका मतलब इनसफिशेंसी है, आर्टीरियल इनसफिशेंसी है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। उसके बाद है बर्नर लिटलर टेस्ट। बर्नर लिटलर टेस्ट आपका पीआईपी जॉइंट को चेक करने के लिए, उसकी मोबिलिटी और कॉन्ट्रैक्चर्स को चेक करने के लिए, टाइटनेस इंट्रिंसिक मसल्स की चेक करने के लिए, कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए आप चेक करते हो। पेशेंट को क्या करते हो, उसका हाथ बिल्कुल सीधा होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, पीआईपी जॉइंट को न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हो और उसके बाद फ्लेक्स करते हो और फिर एक्सटेंड करते हो वहीं पे जाके डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को। जब पीआईपी जॉइंट को आप स्लाइड फ्लेक्शन में लेके जाते हो, जब डीआईपी क्या होता है, अगेन फ्लेक्स और एक्सटेंड किया जाता है, तो इस दौरान पे लिमिटेड मोबिलिटी पाई जाती है पीआईपी जॉइंट की, जो कि इंडिकेट करता है टाइटनेस ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स और कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर्स को। तो इस केस में आपका ये बर्नर लिटलर टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। फिर है फ्रोमेट साइन। इसमें क्या करना होता है, अपने पेपर को अपने जो अंगूठा है और फर्स्ट फिंगर है उसके बीच में ग्रास्प करना होता है, और उसके बाद पेशेंट से कहना होता है उसे होल्ड करे। अगर वो और एग्जामिनर जो होगा, थेरेपिस्ट जो होगा, उसको पुल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपका थेरेपिस्ट वो पेशेंट उसे होल्ड कर लेता है तो इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन वो होल्ड नहीं कर सकता और पेपर बाहर आ जाता है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है वीकनेस एब्डक्टर पॉलिशिस मसल्स की और साथ में अल्नर नर्व पैल्सी की, कि आपकी अल्नर नर्व क्या है, वो डैमेज हो चुकी हुई है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद आपके पास है स्वान नेक डिफॉर्मिटी टेस्ट। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, आपके पीआईपी जॉइंट जो होता है वो हाइपर एक्सटेंडेड होता है और डीआईपी जॉइंट फ्लेक्स्ड होता है, और ये इसका कंपैरिजन आप बोटोनियर डिफॉर्मिटी के साथ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका डीआईपी हाइपर एक्सटेंडेड होता है और पीआईपी फ्लेक्स्ड होता है। तो इस केस में भी क्या होता है, ये आपका डिफॉर्मिटी इंडिकेट कर रहा होता है। ये आप विजुअली एनालाइज करने के बाद, क्लिनिकली देखने के बाद इस टेस्ट को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है लोअर लिम्ब।